जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सभी को 12th की कंप्लीट फिजिक्स फ्री में करवाई जाएगी विद न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी। ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि आप सभी बिना किसी अन्य चैनल पर जब जैसे क्या होता है, कुछ लोग न्यूमेरिकल करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीटेड न्यूमेरिकल फ्री में करवाऊंगा। मेरा मकसद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है, वैद्युत विभव। उसके 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये इसका तीसरा वीडियो है। आप इससे पहले वाले वीडियो देख करके जब आएंगे ना, तो ये वीडियो भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक यहाँ पे है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य। अच्छी का मतलब होता है ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इस वैद्युत द्विध्रुव से जो ये बीच से लाइन डॉटेड जा रही है, इसको अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है? वैद्युत विभव। तो हम अच्छी स्थिति में यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, पी है। क्या है? पी। और एक चीज और जब समझाए थे कि वैद्युत द्विध्रुव से अगर दूरी किसी बिंदु की लेनी है, जैसे बिंदु पी है, इसकी दूरी वैद्युत द्विध्रुव से लेना है, तो उसके केंद्र से लोगे। कहाँ से? केंद्र से। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु पी की जो दूरी है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर। और टोटल दूरी जो वैद्युत द्विध्रुव की होती है वो 2l होती है, इसलिए ये इतनी l हो जाएगी, ये भी इतनी l हो जाएगी, क्योंकि इसका मध्य बिंदु क्या है? O जो है इसका मध्य बिंदु है। अब अगर कहा जाए माइनस क्यू आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर है, तो बताओगे माइनस क्यू आवेश से बिंदु P जो है वो R प्लस L दूरी पर है। क्योंकि जब R और L मतलब इतना L है, टोटल R है, इतना यहाँ से यहाँ तक के R है और ये L है, तो इतना अगर मिला दिया जाए R प्लस L, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। अब आगे देखिएगा, प्लस क्यू आवेश से अगर पूछा जाए बिंदु P की दूरी बताइए, तो R में से अगर L काट दोगे, मतलब घटा दोगे, जैसे ये टोटल R है उसमें से इतनी हटा दी, इतनी जब हटा दोगे तो ये वाली दूरी इतनी बच जाएगी। ठीक है। तो ये R माइनस L हो गया। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब इसका बिंदु A हो गया, ये बिंदु मैंने B मान लिया। ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब हमको देखना है, यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरी लिखनी होती है। माना एक माना एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान एक समान परिमाण एक समान माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, दो समान परिमाण, एक समान नहीं, दो समान परिमाण, क्योंकि यहाँ पे आवेश दो है, तो यहाँ लिखोगे दो। दो आवेश है, दो समान परिमाण, दो समान परिमाण एवं विपरीत विपरीत प्रकृति विपरीत प्रकृति के आवेशों आवेशों से मिलकर बना से मिलकर बना। क्या है? दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, एक माइनस का क्यों है, एक प्लस का क्यों है, लेकिन यहाँ भी क्यों लिखा है, यहाँ भी क्यों लिखा, मतलब परिमाण समान समान है कि नहीं? जब परिमाण समान है तो ये लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा, मिलकर बना है तथा तथा उनके बीच की दूरी तथा उनके बीच की दूरी 2l है। कितनी है? 2l है। बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2l है। अब देख बताएंगे, बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव के, क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। वैद्युत विभव को ज्ञात करना है। यहाँ पे हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिएगा, इतनी थ्योरी होने के बाद हमको क्या लिखना है? माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, मतलब इससे पहले वीडियो मैंने बनाया था, बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला क्या आता है?
तो फार्मूला बाबू बिंदु आवेश के कारण आता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में R। R होती है जिस आवेश से जिस बिंदु पर आप विभव देख रहे हैं उसके बीच की दूरी, जिस आवेश से जिस बिंदु पर आप विभव देख रहे हैं उसके बीच की दूरी होती है R। और क्यों क्या होता है, क्यों जिस आवेश मतलब स्रोत आवेश, जैसे इसकी बात कर रहे हो तो यहाँ पे ये लिखोगे, इसकी बात कर रहे हो तो ये लिखना, ठीक है। ये नहीं अपनी मर्जी से जो मन जाए वो कर लेना, ठीक है, कुछ मन करे वो नहीं करना है। जैसा समझाया जा रहा है जब वैसा ही करेंगे ना तभी समझ में आएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कहाँ पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव। तो V और सफिक्स में क्या लिख लेंगे, माइनस क्यू, ताकि पता चले कि कहाँ पर विभव और किस आवेश के कारण देखा गया है, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव देखा गया है, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं इंटर में आ जाते हैं, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम खूब मस्ती से चलाते हैं, लेकिन जब बात आती है पढ़ाई वाली वीडियो तो उसको बहुत बेकार लगता है, कहते हैं बोरिंग लग रहा है। अरे बोरिंग नहीं लग रहा है, इसको जब बहुत अच्छे से आप समझाया जाए, अगर आप 1 मिनट एक मतलब वीडियो रोज भी देखेंगे, उसके साथ साथ एक वीडियो भी अगर रोज देखो ना, तब भी आप क्या हो जाएगा, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। इस टाइप से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव आएगा, यही फार्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्यू, क्यू कौन सा है, देखिए विभव एक अदिश राशि होती है, इसलिए माइनस है तो माइनस ही लिखोगे, और ये जो माइनस है इसको हम आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस क्यू अपान में R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R प्लस एल, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस एल, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बाकी थ्योरी वही लिखना है, कारण वही छाप देना है, यही वाला, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, कौन सा विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V हो जाएगा और प्लस में क्यू हो जाएगा, बराबर में आगे क्या आएगा, V हो जाएगा और प्लस, सफिक्स में ही बोलते हैं, सफिक्स मतलब नीचे है, सफिक्स में प्लस क्यू हो जाएगा। अब सफिक्स में प्लस क्यू हो जाए तो यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब क्यू ऑलरेडी वो प्लस में है, जब ये भाई साहब ऑलरेडी प्लस में है तो अब प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी बच्चे कहते हैं गुरुजी यहाँ माइनस लगा दिया, प्लस काहे नहीं लगाए, तो प्लस यहाँ पे देखो ऑलरेडी हर एक नंबर के आगे प्लस लगा होता है, हर एक लेटर में आगे समझ लो प्लस लगा होता है, तो प्लस ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है। अब इसके बीच की जो दूरी है, आर क्या है, बीच की दूरी, तो आर माइनस एल है, यहाँ पे आर माइनस एल लिख लीजिए, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। इतना कंप्लीट करने के बाद मैं इसको आगे करता हूँ, ठीक है। देखिएगा, उतना उधर का आप नोट करिए, इसके बाद यहाँ नोट करोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव, क्या लिखेंगे, बिंदु P पर कुल विभव, कुल विभव। अब बिंदु P पर जब हम कुल विभव देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा बिंदु P पर कुल विभव का मतलब होता है नेट, नेट का मतलब जोड़ दीजिए, सिग्मा कर दीजिए, मतलब टोटल निकाल दीजिए। जब बात टोटल की आती है, वो वाली टोटल नहीं जो दुकान पे मिलती है फूकने वाली, उसकी बात नहीं की जाएगी, ठीक है। टोटल का मतलब कंप्लीटेड आप विभव निकालिएगा। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा बिंदु P पर विभव है ना, एक मिनट, चाहे इसको लिखो या छोड़ दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ माइनस क्यों आ जाएगा, फिर प्लस का V प्लस क्यों हो जाएगा। अब यहाँ मान रख दीजिए, V माइनस क्यों का मान ये रहा, समीकरण 1 से देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये माइनस का तो माइनस लगा दीजिए, क्यों अपान में R प्लस एल था, यहाँ पे क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यों अपान में R माइनस एल था, ठीक है। अब से यहाँ समझिएगा, क्यों यहाँ भी है, क्यों यहाँ भी है, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ, तो दोनों में से कॉमन ले लीजिए, अर्थात ये कॉमन, ये भी आ गया बाहर, ये भी आ गया बाहर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये प्लस वाला है, तो प्लस वाली चीज को पहले लिखा जाता है, तो हम प्लस वाली चीज को सबसे पहले लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/r माइनस एल। इतनी चीज कंप्लीट हो गई होगी। अब ये माइनस वाले को हम यहाँ लिख देते हैं, ये माइनस वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मैनेज कर ले मेरे भाई।
आर प्लस एल, यानी इसने माइनस कर लिया। ये ऐसा हो गया कि नहीं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर फिर से अंदर गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ जाएगा, वही चीज फिर आ जाएगी। ठीक है, और इसकी गुणा अगर इससे कर देंगे, देखो माइनस वाला इधर है तो माइनस वाला जब इधर गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा, और प्लस वाला गुणा ये कर हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ समझिएगा, अब इसमें अब एक काम करते हैं, इधर वाला नोट हो गया होगा, अब हम इसको मिटा के इधर सॉल्व करते हैं, देखिएगा। अब हम समझने वाले ये हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो इधर कौन चल रहा है, इधर v चल रहा है। v इक्वल टू यहाँ पे जो चल रहा है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को साइड में लिख लो, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो यहाँ पे आ गया। अब करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस कैंची गुणा, कैंची गुणा का मतलब इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आर और प्लस एल की गुणा जब इधर करेंगे तो आर प्लस एल हो जाएगा, और जब इसकी गुणा उधर करोगे तो बीच में माइनस आ रहा है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, आर माइनस एल लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे क्या है, आर माइनस एल और फिर आर प्लस एल, इतनी बात समझ में आई होगी, आर माइनस एल और आर प्लस एल। ठीक है, अब आगे देखिएगा, क्यों अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, आर प्लस एल हो जाएगा, इस माइनस के अंदर गुणा कर दीजिए, आर माइनस का आर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का एल हो जाएगा। अब देखिएगा ये बकलोल कट जाएगा। ठीक है, जो माइनस का आर है और ये प्लस का आर है दोनों बर्बाद हो जाएंगे, ये दोनों बर्बाद हो गए तो नीचे कौन बचा, पहले यहाँ तो लिखो, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, एक में जोड़ के और एक में घटा के लिखना है, और फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम आर कर रहा है तो आर स्क्वायर, बी का काम एल कर रहा है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, क्यों अपान में कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। बात समझ में नहीं आ रही है, बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, अगर समझ में आ जाए तब भी कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ वीडियो समझ में आया है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, एल और एल कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब हमको एक काम करना है, ये जो क्यों बाबू है ये बिछड़ा हुआ है, साथी तो इसी का था लेकिन बिछड़ गया था, अब हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, अब मिलाते हैं, इसको संयोग कराते हैं इसका, तो इसको क्यों को अंदर भेजते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्यों को जब अंदर लिखेंगे तो क्यू इंटू 2l हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ये पुराना वाला मैटर है, अगर ये आता है क्यू इंटू 2l को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लिख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को काहे से लिखेंगे, कैपिटल पी से लिखेंगे, तो ये कैपिटल पी हो गया, नीचे कितना है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतनी चीज कंप्लीटेड हो गई ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 1/4 पाई माइनस एल स्क्वायर हो गया, ये चीज आ गई। अब हमको ध्यान देना है, ये यहाँ पे देखिए, आर बड़ा है या फिर एल, बड़ी बड़ी आंखों से देखिएगा, आर बड़ा है या फिर एल, एल यहाँ से इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक के एल है, या फिर यहाँ से यहाँ तक के देख लिए एल, एल इतनी बड़ी चीज है और आर यहाँ से लगा के यहाँ तक, तो आर बड़ा है कि एल बड़ा है, तो आप सभी बोलेंगे कि हाँ गुरुजी आर बड़ा है एल छोटा है। तो जब आर बड़ा है तो यहाँ लिखा जाता है, चूंकि आर बड़ा है किससे, एल से, तो आर स्क्वायर जो होगा वो और भी बड़ा होगा एल स्क्वायर से, इसलिए 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 v बराबर भैया क्या लिख लेंगे, इसलिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे हम l बराबर 0 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, तो p अपान में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल की जगह पे 0 रख देंगे। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बटे में कितना आ जाएगा p, और ये तो 0 घटेगा, आर स्क्वायर में से 0 घटाओगे तो आर बचेगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे दिख रहा है भैया, अब नहीं दिख रहा है तो हम इसको उधर लिख देते हैं, v बराबर कितना आ गया है, v बराबर 1/4 पी बटे आर स्क्वायर आया है, तो इसको हम इस साइड में लिख देते हैं। ठीक है भैया, कंप्लीट फार्मूला आया है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे में आर स्क्वायर, तो ये आ गया है अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर। तो हम जो युद्ध लड़ रहे थे उसको मैंने जीत लिया है, आप इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को दिल और दिमागों तक समझ में आ गया होगा। अगर दिल और दिमाग से समझ में आया है तो प्लीज़ भाइयों, आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा कि हाँ सर, वीडियो पसंद में आया है, तो आप सभी को मैं और अच्छे-अच्छे वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दिया करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दिया करें, जो कि आपके पढ़ने वाले मित्र हैं, ताकि वो भी जो है फिज़िक्स को अच्छे से फ़ील कर पाएँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।